स्टोरी तुम्हारी और असद की। हम पहले ये मोटी मोटी बातें कर लें ना, फिर जरा फन सवालों की तरफ। ठीक है। लव स्टोरी तो एज सच यू बोथ वर ऑन रीबाउंड और गोइंग थ्रू? रीबाउंड तो नहीं था, बट गोइंग थ्रू अ रफ पैच। वो रफ पैच भी खत्म हो गया था। अब बिल्कुल फारिग थे, हम बिल्कुल फारिग थे। और मैं तो रिश्ते भी मेरे घर वाले मुझे दिखाना चाहते, और मेरा मूड था कि तुम्हारे जब रिश्ते की बात हो रही थी, अदनान ने हम सबके सामने ये बात की थी। अच्छा। तो मैंने तो कहा था नहीं, वो लड़की बहुत प्यारी है, ज्यादा प्यारी है हमारी लड़की। तो बस ये था कि रिश्ते की बातें चल रही थी। जो लड़का आ रहा है फुल स्लीव्स, कॉलर, इंजीनियर, डॉक्टर, एक एरोनॉटिकल इंजीनियर था, वो जहाज दिखाने लग गया अपने फोन में। आया वो बेचारा। अब मैं देखूं ना कि वो कितना रोएगा, वो कितना पछताएगा। कौन लोग हैं, बड़े अच्छे मतलब लोग थे, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए था। और फिर ऐसी सज्जन ने कहा यार मेरे एक दोस्त है, तुम्हें मिलवाना है, आओ। तो उसकी नहीं, तो शादी के लिए रिश्ता ढूंढने की क्यों इतनी डेस्परेशन थी? व्हाई नॉट यू मीट समवन इन लाइफ? मेरे बाबा का फिर ये कंसर्न था कि मतलब अब पहले मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कराऊं। शादियों का बहुत शौक है, मेरी बेटी शादी करके अपने घर जाए, मेरे मगरों लगते। बाबा को मैं बाबा का दिल कर रहा था कि अब इसकी शादी हो जाए। तो उन्होंने कहा बेटा मैं मतलब मैं आपकी अंडरस्टैंड, या तो आप बता दें आपको कोई पसंद है, अगर नहीं कोई पसंद तो मैं पहले आप लोग की अंडरस्टैंडिंग कराऊं, फिर आप लोग पहले क्लिक करें, और फिर उसके बाद ये बेटा मेरे लिए टू मच टू डील विद है। तो आप ऐसे करें कि आपको किसी बातें करनी है, आप उनको मिलवाएं और बातें उसके बाद आपको नहीं भी समझ आती तो ना करें, लेकिन हमें मिलवा के बातें करें। तो मैंने कहा अच्छा, नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। हाँ, मैंने कहा श्योर, एटलीस्ट उनको पता है किसी इंसान के बच्चे से बातें कर रही है। एग्जैक्टली। तो बाबा ने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं ऐसे ही सज्जल ने मुझे कहा अच्छा, बुशरा खाला और असद तो ताकि की आएगी बारात 7 साल पहले, और वो बैठ के वहाँ सेट पे, ये मेरी नीस है असद, जरा देखो तो। असद कह रहे जी 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 बुशरा जी, अच्छा बुशरा तब से ट्राई कर रही थी? 7 साल पहले से। मुझे भी एक दफा फोन आया था, हमें पता ही नहीं था, और कहा कि एक लड़का है असद सिद्दीकी, और सुना। मैंने कहा खाला मुझे क्या हो गया, खत्म बात। उसके बाद 7 साल हम दोनों अपनी जिंदगी के अलग अलग जंगों में लड़ रहे हैं, चल रहे हैं, और 7 साल बाद हम दोबारा जब मिले, आई थिंक 4-5 हफ्ते में हमारी बात डिसाइड हो गई। असद ने कहा सुनो डिनर पे चल सकती हो? मैं कहा डिनर का तो सीन नहीं है, क्योंकि डिनर पे जाने के लिए। वो दिल में घंटी कब बजी थी? वो घंटी नहीं थी एज सच, एक इस तरह की अदा थी असद की कि मैं बस परेशान हो गई थी। हुआ ये था कि असद ने मुझे कहा डिनर पे चलते हैं। मैंने कहा डिनर पे तो नहीं हम चल सकते हैं, आप को मतलब मुझे पता होना होगा कि आपके मेरे बीच में क्या है कि मैं आपके साथ डिनर पे जाऊं। टिपिकल ना। असद ने कहा अच्छा। तो मैं चली गई। अम्मा को नया कैंसर डायग्नोज होकर वो ट्रीट हुआ था। हमने एक ऑल गर्ल्स ट्रिप, फुप्पो, खालाएं, अम्मा, मेरी भाभियां, हम लोग सब गए थे मलेशिया। तो वहाँ पे असद ने मुझे फोन किया आप कब वापस आ रही हैं? मैंने कहा आपका डिनर का प्लान अभी तक पोस्टपोन नहीं हुआ लगता है। तो उन्होंने कहा नहीं तो कहते हैं नहीं, मैं 2 दिन बाद में लाहौर आ रहा हूँ अपनी सारी फैमिली को लेकर, तो आप 2 दिन बाद, आपने कहा था आपकी फ्लाइट है। Oh my God. मैंने कहा जी है फ्लाइट। 1 मिनट सुने, क्योंकि मैंने घर में किसी को कुछ बताया ही नहीं था। ओके। और 2 दिन बाद वो लोग लेके आए टोकरे, और बाबा इस तरह थे ना कि 1 मिनट अभी तो मुझे This is fast forward. तो नहीं क्या हुआ अगर हमने ना करती तो टोकरे वापस जाएंगे? तो टोकरे आ गए ना कि बाबा ने कहा अभी तो बात भी नहीं, अभी तो आज पहली दफा। और मुझे भी, मैंने कहा सच सुने अभी वेट करने का नहीं, बस हम टोकरी लेकर आ रहे हैं। और उनके बहन और उनकी माँ अब्बा आ गए। फिर बुशरा खाला वीडियो कॉल पे, सुने जी मैं आपसे रिश्ता मांग रही हूँ, ये मेरा बेटा है इसका। और सज्जल ने ये सारी बीच में खिचड़ी तय करवाई थी हमारी। तो वो फाइनली सारी चीज़ें, आई थिंक सज्जल और बुशरा खाला और 2-3 और दोस्त थे, सब हमारे लोग ग्रुप में बैठ के, आई थिंक इनका बहुत बड़ा हाथ था। यासिर, आसिम, सारी रात आसिम अजहर और यासिर हुसैन ने, सज्जल ने काली की, ये सारे दोस्तों ने मिलकर ये खिचड़ी पकाई कि इन दोनों को मिलाना है। और इन दोनों, और हम लोग बिल्कुल ऐसे नहीं था कि लव एट फर्स्ट साइट, इनफैचुएटेड। उन्होंने कहा नहीं, इनकी बातें कराओ। सारे दोस्त सारी रात बैठे हुए होते थे कि इन दोनों का आपस में कुछ हो जाए। तो मुझे लगता है हम दोनों बहुत लकी हैं कि इतने खूबसूरत दोस्त हमारी जिंदगी में हैं, माशाल्लाह। अच्छा, फिल्म आपकी परे हट ले, माशाल्लाह, व्हाट अ रिस्पॉन्स। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि एक तो इतनी मेहनत के साथ हमने फिल्म की,
और उसके बाद लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं कभी कभी लगे कितने मैं कभी कभी आई पिंच माई सेल्फ के ये फिल्म इज लाइक अ ड्रीम। आसिम के स्टार कास्ट के साथ साथ जो कैमियोज थे, अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब इतने कैमियोज में एक मेरा भी हो एंड आई एम जाता सो है। हैप्पी कि हमारी ऑडियंसेस ने इस चीज को बहुत खुले दिल से प्यार दिया हमारी फिल्म को। ये फिल्म बहुत अच्छी है, मैं- सारी फिल्में इस दफा बहुत अच्छी आई हैं। लेकिन Good परे हट film। लव। परे हट लव तो फिर बाकियों को कह रही है ना परे हट। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑन द सेट्स? बस मैं ये कहूंगी कि मुझे एक फैमिली मिल गई है जो पहले नहीं और थी। भी तो इतनी फिल्में की है ना, एक और की है छलावा। छलावा की है, दोनों में कोई फर्क लगा? फर्क तो था। वजाहत इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्टर, आसिम इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ डायरेक्टर। बट आसिम तो वो है ना, उन्होंने पहली दफा मुझे जिंदगी में फिल्म के लिए बुलाया, देखा और कहा कि मतलब मुझे लगा था कि उन्होंने शायद मेरा ड्रामा देखा होगा, उन्होंने मेरा ड्रामा नहीं देखा। आसिम और उमर सईद, ये दो लोग। और आसिम और उमर सईद को आपका किसने बताया था? उमर ने मुझे और शहजाद ने। हाँ, और फिर उमर ने थोड़ी रिसर्च की और उसे पता चला कि तुम तो गाती हो, डांस भी बहुत अच्छा करती हो। उमर ने तो मुझे नैरिमान, क्योंकि नैरिमान के साथ उनकी बहुत दोस्ती है, तो उन्होंने तो उनकी शादी पे मुझे, मीरा नैरिमान की शादी पे मुझे देखा है डांस करते। फिर उसने हमें बताया कि वो सबसे तो हमारी कोई जिंदगी में डांसर है। और एंड एग्जैक्टली मैंने जो दोनों फिल्मों में तुम्हारा जो चीज देखा, तुम्हें फिल्मी हेरोइन का बहुत ज्यादा मसाला है। अभी ड्रामे से मैं नाम नहीं ले रही, सब बहुत अच्छी हैं, लेकिन किसी किसी जगह क्योंकि ड्रामा जरा खुश्क टाइप, मतलब उसमें वो नमक, आप एक्टिंग में कम ही कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं। फिल्म की एक अलग प्रेजेंस होती है, उसके अंदर आपका सब कुछ ऊज आउट कर रहा होता है। तो तुम्हारे अंदर तो फिल्मी मसाला ही इतना ज्यादा है कि यू आर अ रियल फिल्म स्टार। थैंक यू सो और मैं यहाँ पे ये पूछूंगी कि पूरी दुनिया में होता है कि जब आप फिल्म में होते हो फिर आप टेलीविजन नहीं करते हो, लेकिन आजकल ट्रेंड ये है कि जब आप एक एज पे पहुंच जाते हो, एवरीबडी इज रिटर्निंग टू टेलीविजन। तुम क्या करोगी? पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, यू कांट सर्वाइव ओनली इफ यू आर ये आपका करियर है, तो आपको पैसे कमाने के लिए ड्रामे भी करने पड़ेंगे या नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अब पहले तो आई वांट टू टेल यू अबाउट द एक्सपीरियंस, क्योंकि ये चीज़ आई वांट टू टेल एवरीबडी कि अगर आसिम रज़ा जैसे इंसान जो है ना इस इंडस्ट्री में बहुत कम है। अगर कभी किसी को ज़िंदगी में मौका मिले ना, बेशक दरवाजे के पीछे से झांकने का, तो आप वो भी कर लें, क्योंकि ही इज़ एन इंस्टीट्यूट इन हिमसेल्फ। वो आपको एक एक चीज़ आपके अंदर से एक्सप्लोर करके, आपको समझा के, आपको और इतने प्यार से और इतने पोलाइटनेस से और सब्र से आपको समझाते हैं, बताते हैं। फिर उनकी सिर्फ आसिम को एक चीज का गुस्सा चढ़ता है। किसका? If you're not punctual. हाय, वो गुस्सा मैं कहती हूँ कि बहुत जायज़ है। हमारी इंडस्ट्री को लगता है कि लेट आना बड़ी कोई फख्र की बात है, या लोगों को लगता है ना, अगर तो ये बहुत नहीं, टाइम बीइंग ऑन टाइम जो तो आसिम का मूड ऑफ हो जाता है। और आसिम के सेट पे अगर 6 बजे रोल होना है तो 5:55 पूरी क्रू एंड कास्ट सेट पे होगी। और जो आसिम की टीम है, बिकॉज इट्स सो प्रोफेशनल एंड सो ऑर्गेनाइज्ड, बिकॉज द बॉस इज सो प्रोफेशनल, इट्स एक्चुअली अनबिलीवेबल।